नमस्कार, आप देख रहे हैं AW न्यूज। भेड़ चाल, तो भेड़ चाल चलना गलत है। लोग यहां हम देखते हैं कि भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल चलना बंद करना होगा, इनसे बचना होगा। ये झूठे वादे करने वालों से बचना होगा, झूठे सपने दिखाने वालों से बचना होगा और ये खुशखबरी फैलाने वालों से बचना होगा। तो ये झूठी खुशखबरियां आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करने वाले लोग ऐसी बात कह सकते हैं। आगे किसी को फॉलो करने के पहले, किसी को जानने के बिना जाने उसको फॉलो करना गलत है, उसके पीछे चलना गलत है। कहते हैं जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। साथियों, आज आपके साथ में एक वीडियो शेयर करने वाला हूं, एक क्लिप जो कि वायरल है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। उस क्लिप को आप पूरा सुनेंगे ताकि आप समझ सकेंगे कि हमारे देश में पूर्व सैनिकों के साथ में ये चल क्या रहा है। आप सभी जानते हैं कि 20 फरवरी 2023 से ओआरओपी रिवीजन को लेकर लगातार संघर्ष छेड़ा हुआ है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक संगठन है जो लगातार पूर्व सैनिकों की आवाज को बुलंद करने के लिए जंतर मंतर से आंदोलन को लगातार चला रहा है। यहां तक कि आप सभी जानते हैं कि तमाम रोड मार्च निकाले, रैलियां की, संसद को घेराव किया, रेल रोको आंदोलन किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रुझान नहीं आया, सरकार की तरफ से कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया। आप सभी जानते हैं किसानों का आंदोलन चला या और कोई भी तमाम आंदोलन चलते हैं, पहलवानों का आंदोलन चला, जहां भी नेशनल मीडिया भी पहुंचता रहा और सरकार की तरफ से उस पर संज्ञान भी लिया गया। क्या कारण है? ये पूर्व सैनिकों के इस आंदोलन का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पूर्व सैनिकों की एक छोटी सी मांग है जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक छोटी सी मांग को लेकर चल रहा है कि इस कमीशन को एक कमीशन बनाया जाए और एक जजों की कमेटी बनाया जाए, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। क्या कारण है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही? इसके कारण मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या कारण है कि इस पे अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है? क्या कारण है इसके ऊपर सरकार ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया? क्या कारण है मीडिया अभी तक वहां नहीं पहुंचता? इसके बहुत ही बड़े कारण हैं हम खुद। हमारे बीच में ऐसे विभीषण बैठे हुए हैं जिनको जिसके कारण जो है इसका जो है रिजॉल्व नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इस पे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस क्लिप को आप जरूर देखें, मैं क्लिप आपके साथ में शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने कुछ लाइनें यहां पे लिखे हैं, थंबनेल में आपने जैसा कि पढ़ा कि ओआरओपी रिवीजन पे क्यों नहीं मिल रहा न्याय, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसकी असली वजह क्या है? पूर्व सैनिकों को जेल में डालने की धमकी, पूर्व सैनिक हुआ आग बबूला, जिसका दिया जवाब, वो जवाब आप यहां पे खुद आप सुनेंगे इस क्लिप में। वो पूरा जवाब मैं आपके साथ में सुनाऊंगा। फ्यूज बल्ब 2 पैसे के इंसान, जैसा कि वीडियो में एक जवान के द्वारा ऐसा जो बोला जा रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऐसे क्या आपसे मैं सभी से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह से न्याय मिलेगा? पूर्व सैनिकों को भड़काने के लिए, पूर्व सैनिकों को झूठे सपने दिखाने के लिए, ये झूठे वादे करने के लिए ये संगठन बना लिए बैठ के और बेवकूफ बनाने के लिए सैनिकों के लिए, ऐसे संगठन जो सैनिकों की बात करते हैं दिखावे के लिए और जबकि वो राजनीति कर रहे हैं। बंद करो ये झूठी राजनीति, बंद करो ये जवानों के साथ में धोखा करना। ये जवानों के साथ, जो पूर्व सैनिकों के साथ में धोखा देने वाली बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मांग एक है लेकिन उसके ऊपर रोक लगाने हजार घूम रहे हैं। आप अगर संगठन 4 बने हुए तो चारों संगठन की एक ही मांग है कि सैनिकों के लिए मांग करना, चाहे वो ओआरओपी को लेकर हो, चाहे वो डिसबिलिटी को लेकर। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जो सैनिक संगठन आप जमीनी स्तर पे आप देखेंगे तो एक सैनिक संगठन ऐसा है जिसकी मैं किसी की तामीरदारी नहीं कर रहा हूं, ना ही मुझे किसी भी संगठन से कोई लेना देना है। मैं देश हित में बात करूंगा, सैनिकों के लिए बात करूंगा। मैं एक खुद सैनिक हूं तो इसलिए सैनिक की बात करूंगा और साथ ही साथ मैं एक इस चैनल को चला रहा हूं, यूट्यूब चैनल है, मैं देश हित में बात करूंगा। जो न्याय की बात है वो मैं बात करूंगा और न्याय यही है, जो सच दिखता है उसको कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, उसके कहने में परहेज नहीं करना चाहिए। और सच यही है कि जो संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो लगातार जवानों की मांगों के लिए डटा हुआ है, अभी भी डटा हुआ। यहां तक कि आचार संहिता लगी हुई है, 144 लग चुकी है, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि रोज वीडियोज वहां से जो चैनल एक बनाया गया है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, उस चैनल पे वहां से रोज वीडियोज पेश किया जा रहा है। आप देखेंगे वहां पर आपको जंतर मंतर पे कोई भी
चिड़िया तक नजर नहीं आएगी। लेकिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो एक शांतिपूर्ण धरने की बात करी है, वो लगातार शांतिपूर्ण धरना, और 4 लोग हो 10 लोग हो 2 लोग लेके वहां पर अभी भी डटे हुए हैं, अपने बैनर अपने पोस्टर वहां पे लगा रखे हैं। लेकिन सरकार अभी तक उस पर संज्ञान नहीं ले रही। सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही? संज्ञान इसी नहीं ले रही क्योंकि हमारे बीच में बैठे हुए, इन जवानों के बीच में बैठे हुए कुछ ऐसे संगठन हैं जो राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति के अलावा उनके पास और कोई भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। जो सैनिकों की बात करेगा, अच्छाई की बात करेगा, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में जवान की बात सुनेंगे, ये जवान है, तो आप इस पूरा वीडियो को सुने। उदय साहब नमस्ते, और कैसे हो सर? जेल में मत डलवाओ साहब, ऐसे मत करना साहब, आपको पैर में पड़ जाता हूं, जेल में मत डलवाओ साहब। यही भाषण लेके हमारे पास कई अफसर आए थे साहब जंतर मंतर पे, 1 साल हो गया ना, 1 साल से ऊपर हो गया। यही भाषण देने के लिए हमारे पास जंतर मंतर में अफसर भी आए थे साहब, आपको वही भाषा बात करके गया था। आप जेल में डलवाने वाला बात कहते हो सर? आप तो कम से कम रैंक का तो कम से कम कदर करो, उस रैंक के लायक था क्या आप अभी रिटायरमेंट होने के बाद एक नायक रैंक को रिटायरमेंट के बाद आप बता रहे हो जेल में डलवाऊंगा। तो फौज में रहते टाइम पर उस रैंक में आप पहुंचा है जो सूबेदार मेजर और ऑर्डिनरी कैप्टन, तो सूबेदार मेजर में रहते हुए आप अपना नीचे उस यूनिट के अंदर कितने लोगों को बताया होगा इसी जैसा जो बातें, मतलब जेल में डलवाऊंगा। तो रिटायरमेंट होने के बाद आप तो बल्ब, फ्यूज बल्ब है साहब, फ्यूज बल्ब, ठीक है, एक फ्यूज बल्ब बोल रहा है जेल में डलवाऊंगा। किस चीज के लिए? तुम्हारा घर पे आके क्या मैं कोई लूटने के लिए आया था क्या, और कुछ करने आया था क्या? बकवास बंद करो साहब अपने जगह पर, ठीक है? इज्जत देता है तो इज्जत लेने की कोशिश करो, अगर इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगा, समझ रहे ना बात को? जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है, वो किसी का घर के लिए नहीं है, वो पूरा उसके लिए तुम्हारा जैसे नहीं है, ये 36 आदमी की टीम नहीं है उसी में, बहुत लोग उसी में तारीफ भी करता है, कई जो संगठन काम कर रहा है और कई व्हाट्सएप ग्रुप ऑल इंडिया लेवल से लगे हैं, और उन्होंने उसी के अंदर कई बातें हमको बताते हैं, समझ रहे बात को? अब रह गया बात, आपको इज्जत देना हमको आता है, लेकिन डराओ मत, धमकाओ मत, ठीक है? 2 पैसा कीमत का बात करके अपना गरिमाओं को नीचे मत गिराओ। अगर मेरा रैंक का होने से ना ये बात अच्छा लगता है, सूबेदार मेजर को हम भी सैल्यूट मारे थे फौज के अंदर रहते टाइम पर, हम उस रैंक को बहुत अच्छा रैंक समझते थे, लेकिन वो सूबेदार मेजर नीचे वाला को धमकाएंगे ना, जेल में डालूंगा, क्वार्टर गार्ड में डालूंगा, तुम्हें पिट्टू बंधवा दूंगा, ठीक है, ये सब बोलता है ना, ऐसे जो सूबेदार मेजर होता है ना, वो एडी पंजे में नौकरी नहीं करता, वो किसी का आगे पीछे, और भी मैं बोल सकता हूं, ठीक है, आगे पीछे ना साफ सफाई करने के बाद लेता है ना जो रैंक, इसलिए ऐसे बातें करते हो आप। और फौज में अगर रहते टाइम पर आपने कितना किसी के साथ में कितना कितना बातें किया होगा, इसी में से पता चलता है, इसी में से पता चलता है, ठीक है? वैसे बातें कर रहे हो, जेल में डलवाऊंगा, वो करवाऊंगा, ये कराऊंगा, धमकी। अरे साहब घर पे बैठ के क्या आंदोलन करते हो? षड्यंत्र रचाया आप लोगों ने, उसका सबूत है हमारे पास, समझ रहे बात को? जंतर मंतर में सब सबूत मिलता है, लेकिन उसका विरोध प्रदर्शन करने वाला तरीका भी यही है, वही है तरीका। हमने जंतर मंतर में 1 साल के अंदर उसका अंदर विरोध प्रदर्शन कईयों को देखा, हमने वहां पर कई लोगों का विरोध प्रदर्शन हमने वहां पर देखा, बड़े बड़े मंत्रियों का पुतला फूकते हुए हमने देखा वहां पर, उनको जूता मारते हुए हमने देखा वहां पर, एक्टिव मिनिस्टर है वो, उसी को ऊपर करते हुए हमने देखा, ठीक है? लेकिन वो किसी को इसी जैसा कोई धमकी नहीं दिया है, जेल भेज दूंगा, फलाना करूंगा, ठिकाना करूंगा, लेकिन आ गया 2 पैसे कट्टे हुए एक सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी अपना जगह पर, पता नहीं कहां से लेकर आया हुआ, उसके बाद धमकी दे रहे हो, ठीक है? इज्जत लेने का कोशिश करो साहब, हम इज्जत से बात किया आपका साथ में, ठीक है? अब ऐसे लिख के भेज देते हो, वो बाकी जो किसी को कोई बुद्धि नहीं है, आपके पास बहुत बुद्धि है, क्योंकि आप सूबेदार मेजर से ऑर्डिनरी कैप्टन ले लिया। सब पूरा फौज से पूछ के देखना जितना भी है, ऑर्डिनरी कैप्टन कैसे मिलता है और सूबेदार मेजर कैसे मिलता है, ठीक है? जो एडी पंजाब में नौकरी करके भी कुछ लेता है, जो कोई क्लर्क एसकेटी वगैरह जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास कैपेसिटी तो आपको मिल गया होगा, हम ये नहीं बोल रहा हूं,
लेकिन आपका भाषा से, आपका शैली से, आपका धमकी से पता चलता है आप इसको कैसे हासिल किया है। इसलिए वही भाषा बात करता है, ठीक है। इसी जैसे बात करते हुए कईयों को हमने भी देखा हुआ फौज के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो इसलिए आपका हकीकत आपका इस धमकी से पता चला। आप अपना धमकी अपना पास रखिए साहब, ठीक है। इसी जैसा हमारे पास कईयों ने आके बोला था, कई अफसरों ने आके हमको बोला था, जो केरला से भी अक्सर हमको मैसेज दिया था, जेल में डलवा दूंगा, बंद करा दूंगा, पेंशन बंद करा दूंगा, हाथ पैर तोड़वा दूंगा, ठीक है। ये सब हमने सुना है, लेकिन वो उनसे जो हमने सुना है उनको हमने जवाब भी दिया, लेकिन आपसे सुना है ना, इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं, उससे भी ज्यादा तगड़ा जवाब, जो कि हमने उस रैंक का बहुत अच्छी वैल्यू समझता था, लेकिन वो अपना काम अगर सही कर रहा तो, ठीक है। हमें पता है अगर इस रैंक सीमित रैंक होता है, गिना चुना रैंक होता है, अंगुली में गिनने वाला एक रैंक होता है सूबेदार मेजर, और उसको ऊपर जो ऑर्डिनरी लेकर जाता है ना, और किस्मत वाला, लेकिन आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपने कैसे लिया होगा, आपका इस जो आपने जो डाला ना, इसी से पता चला, इसलिए मैंने मैसेज डाला, ठीक है साहब। जय हिंद साहब, जो करना कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो आप, ठीक है, उखाड़ कर दिखाओ आप। जय हिंद सर। तो ये सैनिक नायक गोपाल कृष्ण है, इनको जो है जेल में डालने की धमकी दी जाती है। ये माफी एक तरह से कह रहे हैं, मांग रहे हैं कि साहब मुझे जेल में मत डलवाओ, साहब मुझे जेल में मत डलवाओ। कौन जेल में डलवा देगा भाई? किसकी हिम्मत है ऐसा करने की? क्या गुनाह है कि अगर सैनिकों की बात करना, सैनिकों की आवाज उठाना और जंतर मंतर पे डटे रहकर अपनी बात को रखे रहना और अभी तक जो है अडिग रहना और वहां से हटना नहीं, इतनी सब परेशानियों को झेलने के बाद भी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जवान के हित की बात की जा रही है? इन बिचौलियों से बचना होगा, ये झूठे सपने दिखाने वालों से बचना होगा, ये जो झूठ फैला रहे हैं इनसे बचना होगा, ये झूठे जो वादे कर रहे हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, इनसे बचना होगा। और जिनको मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि जो झूठी चीजों को दिखा रहे हैं, उन्हीं के पीछे हमारे देश के जवान जो रिटायर्ड है वो भी गलती नहीं है। कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है। लोग जहां कुछ दिखता है कि यहां से कुछ मुझे बेनिफिट मिल सकता है, तो वो उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन आज की दुनिया में, आज के समय में कोई अनपढ़ नहीं है। हर चीज, जो अनपढ़ भी है वो भी मोबाइल को देख के और सभी चीजों को पता हो चुकी है। आज हर चीज जो है गूगल पे घूम रही है। आप हर चीज आपके हाथ में है, तो किसी चीज से आप अनजान नहीं है। किसी चीज को फॉलो करने के पहले, किसी को जानने के बिना जाने उसको फॉलो करना गलत है, उसके पीछे चलना गलत है। कहते हैं भेड़ चाल, तो भेड़ चाल चलना गलत है। लोग यहां हम देखते हैं कि भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल चलना बंद करना होगा, इनसे बचना होगा। ये झूठे वादे करने वालों से बचना होगा, झूठे सपने दिखाने वालों से बचना होगा, और ये खुशखबरी फैलाने वालों से बचना होगा। तो ये झूठी खुशखबरियां आती हैं। आप ये बताइए, आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या अगर हम आपसे अपने देश में, या कोई भी जवान हो या कोई आम जनता हो, आम पब्लिक का कोई भी इंसान हो, अगर वो आवाज अपनी उठाता है, अपनी हक की, अपनी जायज हकों की मांग करता है, तो उसको जेल में डलवाने की बात कही जाएगी। वो भी जेल में डलवाने की बात वो करेंगे जो खुद उससे त्रस्त हैं, उस योजना से त्रस्त हैं, और जो ओआरपी रिवीजन मिला है उससे त्रस्त हैं। वो ऐसा कैसे कह सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करने वाले लोग ऐसी बात कह सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारा वीडियो, हमारा चैनल आपको सच दिखाएगा, सच तक पहुंचाएगा, और जो सच्चाई है, सच पे आधारित कोई लेटर जारी हुआ, वही आपके सामने लेकर आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।